सो हाउ स्ट्रॉन्ग इज लूफीज गियर 5? तो गियर 5 को बस स्ट्रॉन्ग बोलना अंडरस्टेटमेंट होगी, क्योंकि इट्स प्रीटी डैम स्ट्रॉन्ग। क्योंकि लूफी के हर एक पावर अप पे उसकी पावर्स मल्टीपल टाइम्स बढ़ती हैं। जैसे कि लूफी के गियर 1 में, हाँ मैं जानता हूँ गियर 1 नाम की कोई चीज नहीं है, पर गियर 1 से मेरा मतलब है जब लूफी ने फर्स्ट टाइम गोमो गोमो नोमी को खाकर रबर की तरह स्ट्रेच करने की पावर्स गेन की थी, तो उसकी पावर से ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई थी। पर कई सालों की ट्रेनिंग के बाद और अपनी पावर्स का अच्छे से यूज करना सीखने के बाद लूफी एक सी किंग को भी इजीली हराने जितना स्ट्रॉन्ग हो गया था। फिर बाद में लूफी ने सेकंड गियर अवेक किया था, जिसका यूज करने के लिए लूफी अपनी बॉडी का ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, जिससे कि लूफी को पहले से कई गुना ज्यादा स्पीड और स्ट्रेंथ मिलती है। और फिर थर्ड गियर यूज करने के लिए लूफी अपनी बोन्स को बलून की तरह इन्फ्लेट करता है, जिससे कि लूफी अपने किसी भी बॉडी पार्ट को बड़ा या छोटा बना सकता है। और फिर इसी तरह फोर्थ गियर यूज करने के लिए लूफी अपनी मसल्स को फुलाता है हाकी कॉम्बिनेशन के साथ, जो कि उसको स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों प्रोवाइड करता है। पर गियर 5 इन सभी गियर्स से डिफरेंट है, क्योंकि वो गोमो गोमो नोमी या फिर मैं बोलूं हितो नोमी मॉडल नीका फ्रूट की अवेकनिंग है, जिसको लूफी ने सीधा मरने के बाद ही अवेक किया। और अपने डेविल फ्रूट को अवेक करने के बाद लूफी लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि लूफी के पास ऑलरेडी एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी है, जिससे कि वो कुछ टाइम के लिए फ्यूचर में देख सकता है। और साथ में एडवांस आर्मामेंट हाकी भी है, जिससे कि लूफी अपने अपोनेंट को अंदर से भी डैमेज कर सकता है। साथ में एडवांस कॉन्करर हाकी भी है, जिसको कि वो अपने अटैक्स में इन्फ्यूज कर सकता है। और तीनों एडवांस हाकी होने के बाद भी लूफी के पास उसकी डेविल फ्रूट अवेकनिंग भी है, जो कि उसको लिटरली यूनिवर्स के लॉ से लिबरेट यानी फ्री कर देती है। इसका मतलब लूफी अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से कुछ भी कर सकता है। और लूफी ही नहीं, लूफी के आसपास के लोग भी उसकी डेविल फ्रूट की पावर से इफेक्ट होते हैं। लूफी गियर 5 में जाने के बाद लिटरली रियलिटी चेंज कर सकता है, जो कि अदर डेविल फ्रूट अवेकनिंग नहीं कर सकते अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से। जैसे कि अगर उसको कोई वेपन बनाना है, जैसे कि गन या स्वॉर्ड, तो वो थिन एयर से चीजें भी क्रिएट कर सकता है, जिसका कोई बड़ा प्रूफ अभी तक अपने को देखने को नहीं मिला है। बट उसने थिन एयर से गॉगल्स क्रिएट किए थे, तो शायद वो और भी ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकता है। और इतना ही नहीं, वो एलिमेंट्स यानी लाइटनिंग, फायर को ग्रैब करके दूसरों के ऊपर फेंक भी सकता है। मतलब गियर 5 लूफी को हाकी का भी यूज करना नहीं पड़ेगा। किसी भी लोग या फ्रूट यूजर को फाइट करने के लिए लूफी सिंपली उनको ग्रैब कर सकता है। फिर लूफी एक कार्टून कैरेक्टर की तरह एयर में भी रन कर सकता है। और साथ में लूफी के ऊपर हाकी अटैक्स वर्क भी नहीं करते, जो कि लूफी की ड्यूरेबिलिटी को अलग ही लेवल पे ले जाता है, क्योंकि बिना हाकी के लूफी को डैमेज करना इम्पॉसिबल है। एंड लूफी ऑल्सो कैन टर्न इनटू जायंट। और लूफी एक आइलैंड जितनी बड़ी जायंट फिस्ट भी बना सकता है, जिसका नाम बजरंग गन है, जो कि ऑफ कोर्स हनुमान जी से इंस्पायर्ड है। और अब कुछ सबसे बड़े क्वेश्चन। अपने को पता है लूफी का गियर 5 उसकी सराउंडिंग्स के साथ लोगों को भी अफेक्ट करता है, तो लूफी के गियर 5 की अफेक्टिव रेंज कितनी है, जिसका पता शायद अपने को मांगा में मिल जाए जल्द ही। और गियर 5 लूफी की कई ऑड पावर्स को एक्सप्लेन कर सकता है, जैसे कि लूफी का रेड हॉक, जो कि उसकी इमेजिनेशन की वजह से ही मैनिफेस्ट हुआ था। और अब लूफी पे हाकी अटैक्स भी वर्क नहीं करते, तो क्या उसकी कोई वीकनेसेस नहीं है? तो लूफी की अभी भी कई वीकनेस हैं, जैसे कि काइडो से फाइट में ही अपने को पता चला लूफी अभी भी स्लैश अटैक्स से इम्यून नहीं है, जो कि मेरे को लगता है हो जाएगा एनिमे के एंड तक। नहीं तो अभी भी इसके अलावा भी लूफी की 3 वीकनेसेस हो सकती हैं। पहला सी प्रिज्म स्टोन, और दूसरा ऑफ कोर्स सी, और आखिर में गियर 5 की टाइम लिमिट, क्योंकि गियर 5 काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। और इस प्रॉब्लम को भी लूफी शायद गियर 5 को मास्टर करने के बाद सॉल्व कर लेगा।